नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनएक्सप्लोर्ड एडवेंचर में। पिछले वीडियो में हमने शेरगढ़ किला के इतिहास और वहां जाने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए इस विषय पर बात की थी, लेकिन आज हम आपको किले के भीतर लेकर चलेंगे। तो चलिए, प्रवेश द्वार से जैसे ही आप अंदर जाएंगे, बाएं की तरफ थोड़ी दूर चलने के बाद ही किले का सेंटर पार्ट है जो कि आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो किले के मुख्य द्वार से ही लौट जाते हैं क्योंकि चढ़ाई बहुत ही ज्यादा करनी है और लोग थक हार जाने के बाद प्रवेश द्वार से ही लौट जाते हैं। लेकिन अनएक्सप्लोर्ड एडवेंचर की टीम आज आप सभी को किले के सेंटर पार्ट तक लेकर चलेगी और वो तमाम सुरंगें, तहखाने और उस तालाब का राज दिखाएगी जो कि अब तक आपने नहीं देखा होगा। तो आइए चलते हैं और दिखाते हैं आखिर इन सुरंगों में है क्या। सबसे पहले आप यहाँ से देख सकते होंगे किले के सबसे ऊपरी भाग में तालाब बना हुआ है। वर्षों पहले बारिश के दिनों में किले के ऊपरी भाग में जल को संरक्षित किया जाता था और गर्मी और ठंडी के दिनों में उस पानी का इस्तेमाल पीने और दूसरे कामों के लिए किया जाता था। अब हम आपको दिखाते हैं वो तालाब जहाँ वर्षों पहले रानी इसी तालाब में स्नान किया करती थी। अब रानी तो नहीं रही, लेकिन उनकी यादें कहीं ना कहीं आज भी इस तालाब से जुड़ी हुई है। यहाँ के निवासियों का ये तक मानना है कि जब भी इस तालाब का जिक्र होगा, रानी के साथ हमेशा ही किया जाएगा। रानी ना सही, लेकिन भैंस जरूर है यहाँ पर और अक्सर तालाब में अपनी प्यास बुझाने आ जाते हैं। शेरगढ़ किले का यह तालाब आप यहाँ से अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे। आपको यहाँ से कुछ आवाजें सुनाई दे रही होंगी। आप चौंकिएगा नहीं, क्योंकि ये आवाज घंटे की है। वैसे मैं आपको बता दूं कि पहाड़ी इलाकों में इस तरह घंटे की आवाज आप अक्सर सुन सकते हैं, क्योंकि ये घंटे भैंस के गले में टंगी होती हैं। जब मैंने इस घंटे के पीछे छुपे राज के बारे में यहीं के निवासी से पूछी, तो उनका कहना है कि इस घने जंगल में अगर हमारी भैंस चारा की खोज में कहीं खो जाती हैं, तो इस घंटे की आवाज से हमें खोजने में आसानी होती है। वैसे ये तो तालाब और घंटों की बात थी, लेकिन जैसे जैसे हम किले के सेंट्रल एरिया के अंदर जा रहे हैं, वैसे वैसे किले की बदतर स्थिति दिखाई दे रही है और यहाँ की दीवारें आधी से अधिक ध्वस्त हो गई है। लेकिन अब तो ऐसा लगता है जो दीवारें बची हैं शायद समय के साथ वो भी गिर सकती हैं। आपको बता दें कि इस वक्त जहां हम खड़े हैं वो इस किले की सबसे ऊंचाई वाली जगह है और यहाँ से आपको सुरंगें साफ दिखाई दे रही होंगी। ऐसा कहा जाता है कि इस किले के अंदर लगभग 1000 सुरंगें थीं। मैं तो बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि आखिर इन सुरंगों के अंदर क्या है। आई होप आप भी एक्साइटेड होंगे ये जानने के लिए। ये देखिए, यहाँ से सुरंगों का जाल शुरू होता है। इस जगह पर आने के बाद मुझे ये मालूम हुआ कि इसके नीचे भी सीढ़ियां जाती हैं। पता नहीं और कितने राज छुपे हैं इस किले के अंदर, जिससे आज तक हम सभी अनजान हैं। शायद ही पहले कभी आपने इतना दिफ्त वाला कुआं देखा हो। आज के समय में आप सभी को भले ही ये सारी बातें चौंकाने वाली लगती हैं, लेकिन पहले के समय में कुआं का हर जगह होना एक आम बात हुआ करती थी। और इस किले के भीतर भी कुआं है और यहाँ से आप उस कुएं के भीतर जाने वाली उस सीढ़ी को देख सकते हैं जो कि ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। शायद आपको पानी भी दिखाई दे रही हो, क्योंकि अब तक इस कुएं का पानी सूखा नहीं है, लेकिन किसी खास वजह के कारण इस कुएं को ऊपर से ढक दिया गया है। आप महसूस कर सकते होंगे कितना खूबसूरत दिखता होगा इस किले का हर एक कोना। जगमग हो उठता होगा किले का हर एक छोर, हर किनारा, जब यहाँ मसाले जलाई जाती होंगी। इस किले की पूरी जगह में से यही एक ऐसी जगह बची है जहाँ की इमारतें अच्छी हालात में हैं। यहाँ से आप एक और सुरंग देख सकते हैं, लेकिन इस सुरंग का रास्ता बहुत ही खराब हो गया है। यहाँ के रास्तों पर पत्थर टूटे बिखरे पड़े हैं। जब हम यहाँ पर आए तब भी अचानक से एक पत्थर का टुकड़ा टूट जमीन पर गिर पड़ा। वर्षों से शेरगढ़ के नाम से विख्यात यह किला संरक्षण के अभाव में अपने अस्तित्व की जंग धीरे धीरे हार रहा है। जिस किले की सराहना करते इतिहासकार थके नहीं थकते, आज उसी जगह पर उन्हीं कमरों के ऊपर उगाए पेड़
वह झाड़ इस किले को दिन प्रतिदिन ध्वस्त करते जा रहे हैं। वर्षों पहले लोगों के लिए मुद्दा का विषय रहा यहाँ की कलाकृति की छवि धीरे धीरे मिटती दिखाई दे रही है। आपको यह जानकर भी काफी हैरानी होगी कि शेरगढ़ किला भारत का एकमात्र ऐसा किला है जो जमीन के अंदर बना है। यहाँ हम आपको सिर्फ 2 ही सुरंगें ही दिखा पाए, आगे और भी सुरंगें दिखा देते, लेकिन यहाँ के निवासियों का ऐसा मानना है कि यहाँ से नीचे जाना खतरे से खाली नहीं है। हम आपको बस इतना ही हिदायत देंगे कि आप जब भी यहाँ आए इससे नीचे जाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। आगे हम आपसे फिर मिलेंगे। अगले पार्ट में हम आपको दिखाएंगे शेरगढ़ का वह अदृश्य तहखाना, वो जगह जहां शेरशाह सूरी के पूरे परिवार को मारकर दुर्गावती नदी में फेंक दिया गया था। आगे के वीडियो जल्दी आपके अपने चैनल अनएक्सप्लोर्ड एडवेंचर पर।